अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं, देखो इस तरह से एक पीस से हम बनाएंगे। ये देखो, इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 20 इंच का और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 27 इंच का। सबसे पहले देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये हम दूसरा फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने फोल्ड करके रख दी है। ये हमारा खुला वाला पार्ट है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे इस तरह से ऊपर निशान लगाएंगे और सेम इसी तरह से 2.5 इंच पे हम यहाँ पे ऊपर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से निशान लगाकर ये देखो इस तरह से लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना दी है। यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम ये निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम इस तरह से यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने कट कर दिए हैं। ये हमारा इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। ये देखिए, देखो इस तरह से हमारा कट के रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। इसकी लंबाई हमने लिए हैं 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 9 इंच। यहाँ हम ये देखो इस साइड, ऊपर के साइड हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके सेंटर पे सबसे पहले एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट करेंगे। ये देखो इस तरह से। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो यहाँ से हम 3.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इसका जो सेंटर है 6.5 इंच। ये देखो यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा जिप का निशान है इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ये जो हमने निशान लगाए उसके ऊपर से हम स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये वाले हिस्से को ये देखो इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से लेकर ये पूरा इस तरह से कट करेंगे और साइड यहाँ पे ले जाकर इसे पूरा सीधा नहीं कट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे। ये देखो यहाँ से, ये ध्यान रखना कि धागा ना कटे वरना फिर मसला हो जाएगा। ये देखो इसे फिर इस साइड करने के बाद सेम उसी तरह से यहाँ तक लेकर आएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे और एक कट यहाँ पे करेंगे। अब ये जो हमारा पीस है ये अंदर की तरफ करेंगे दोनों। ये देखो अब यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद देखो ये मैंने अंदर जिप इंसर्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो पीस है इसे इस तरफ से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे लेकर यहाँ तक, दूसरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई इस तरह से ये मैंने ली हूँ 31 इंच का ली हूँ। इसकी देखो इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम पूरी स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लेकर सेम इस तरह से यहाँ पे भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से करेंगे।
ये हिस्सा हमने छोड़ दिए हैं ताकि इसे सीधा करने में आसानी हो। बाकी यहाँ से भी हमने पैक रखे हैं और यहाँ से भी सेम इसी तरह से ये भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, फिर बाद में हमने ओपन करके यहाँ पे स्टिचिंग करनी है दोनों स्टेप। ये देखो इस तरह से। अब हम यहाँ पे उसे अटैच करेंगे। ये देखो, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्टेप है इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम उसी तरह से दूसरा भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन के तौर पे अपना स्ट्रैप अटैच की हूँ। आप चाहें तो सिंपल कर सकते हैं। ये देखो इसके बराबर ये हमने जिप लिए हैं। ये देखो इस तरह से सबसे पहले एक हम खोल लेंगे। ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस लेंगे हम 27/22 वाला, उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले को सेम इसी तरह से ये अंदर की तरफ रखेंगे। सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है। दूसरा इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से पूरा बराबर से रखेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और ये जिस शेप में है पूरी स्टिचिंग करके ये एक्स्ट्रा जो है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और जो इजाफी है उसको हमने कट कर दिए हैं। अब दोनों इस तरह से करके यहाँ पे हम 2 रनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टे की तरफ करेंगे। ये देखो इस तरह से इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे लेकर यहाँ से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं दूसरे साइड भी। अब इसे इस तरह से लेकर यहाँ से स्टिच करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ से और ये वाले हिस्से को भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है और मैंने ये पाइपिंग भी कर ली हूँ। अब जिप हमने जो इंसर्ट किए हैं जिप वाली मदद से इस तरह से ओपन करेंगे और इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये अंदर काफ़ी स्पेस है ये हमारा। और बैक साइड जो हमने इस तरह से ये पॉकेट लगाए हैं ये हमारी पॉकेट हो गई हैं। और इस तरह से इसे पैक कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बैग बहुत ही खूबसूरत सा बनके रेडी हुआ है। ये देखो इसका इस तरह से इसका बेस है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।